हेलो एवरीवन, बिलिंगुअल इंग्लिश क्लासेस में आपका स्वागत है। मेरा नाम है राजा सिंह। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इससे पहले प्रेजेंट के मैंने जो जितने भी पार्ट्स होते हैं सारे खत्म कर दिए हैं। आप प्लेलिस्ट में जाइए, चैनल पर जाकर और देख लीजिए, आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगी। तो शुरू करते हैं इसको और समझते हैं वन बाय वन, बेसिक से एडवांस लेवल तक सारी चीज़ों को समझते हैं। किस तरीके से एरर आते हैं, किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कहाँ हमें गलतियाँ होती हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आज का जो टेंस है वो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता क्या है, पहले इसको समझिए। आखिर इसे यूज़ कहाँ किया जाता है? तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस जो होता है वो पास्ट की घटनाओं या पास्ट में हुआ काम, यानी भूतकाल में जो भी काम हुआ, ख़त्म हुआ होता है या कोई भी घटना होती है पास्ट में, वहाँ पर यूज़ किया जाता है टेंस का। देखो, इस टेंस में किसी कार्य या घटना, यानी कोई भी काम है या कोई घटना है, उसका पूर्ण रूप से समाप्त होना पाया जाता है। यानी कोई भी काम या कोई घटना पूरी तरीके से वहीं पास्ट में ही खत्म हो जाती है, उसे हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत जानते हैं। अब समझते हैं कि इसकी पहचान कैसे होती है, कैसे पता पड़ेगा कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, और इस तरीके से सेंटेंस को बनाएंगे। तो देखिए, यहाँ पर पहचान बताया जा रहा है। इसमें पहचान देखिए, हिंदी वाक्यों की क्रिया के अंत में ता था, ती थी, ते थे, या, यू, ये, है ना, ई, आ, ए, दा आदि शब्द आते हैं। आप समझिए कि जो भी क्रिया है मेन वर्ब की हिंदी क्रिया के रूप में, जो ये बाद में आपको ये मिलेंगे, अंत में, क्रिया के अंत में क्या मिलेंगे? ता था, ती थी, ते थे, या, ये, ई, आ, ए, है ना, दा। इस तरीके से आपको वर्ब के अंत में कुछ शब्द मिलेंगे। आप समझ जाना ये पास्ट इंडेफिनिट का है, और टाइम दे रखा होगा। अगर टाइम दिया है तो ये समझ लीजिए, अगर पास्ट का टाइम है तो वो पास्ट इंडेफिनिट ही टेंस होगा। देखो, अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, ये जो बहुत मेन है, मैं पहले से बताता हूं ये कौन कौन से। देखो, जैसे अमन वहां जाना चाहता था, ता था आ गया, वहां जाना चाहता था। वह अपने पिताजी के साथ आगरा गई, ये आ गया। देखो, ये वाला आ गया। मेरा छोटा भाई कल अमेरिका गया, यह आ गया। तो इस तरीके से सेंटेंस, मैंने इसे खरीदा, मैंने इसको बेचा, मैंने तुम्हें इनवाइट किया, है ना, इस तरीके के सेंटेंसेस आपको लगेंगे। तो वहां समझ जाना आप कि ये सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा। तो आप लोग देखिए, यहां पर सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं जो बहुत मेन है। पास्ट इंडेफिनिट को बनाते समय अधिकतर स्टूडेंट्स कंफ्यूज्ड होते हैं कि कभी तो सेकंड फॉर्म आ जाती है वर्ब की, कभी फर्स्ट फॉर्म आ जाती है वर्ब की, कभी डिड का यूज़ कर दिया जाता है, कभी नहीं किया जाता। तो आज आपका ये डाउट क्लियर हो जाएगा। दोस्तों, ये वीडियो स्किप नहीं करना है, आपको पूरी देखनी है। अगर कोई भी टेंस, मेरा पढ़ाया हुआ कोई भी टेंस या कोई टॉपिक अगर आपको क्लियर करना है तो आप पहले पूरी वीडियो देखिए। आप उस वीडियो को देखेंगे तो आपको समझ मिल जाएगा। आपको पूरी वीडियोस देखने के लिए मैं बताना चाहता हूं कि आप लोग चैनल पर जाइए, है ना, और उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे कि आपको आने वाला टॉपिक आपका नोटिफिकेशन मिल जाए, जिससे आप देख सकें। तो देखिए, मैं बताऊं, ये जो पास्ट इंडेफिनिट के वाक्यों की सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब एक होती है, वो होती है डिड। कौन सी होती है हेल्पिंग वर्ब? डिड। और ये डिड जो होती है ना, जो डिड का जो प्रयोग किया जाता है वो नेगेटिव सेंटेंस और इंटरोगेटिव सेंटेंस में प्रयोग किया जाता है। यानी एफर्मेटिव सेंटेंस में डिड का यूज नहीं किया जाता अगर हेल्पिंग वर्ब के रूप में काम करे तो। अगर मैं आपसे कहूं कि सर एक डिड होती है, सर ये डू होता है करना, इसकी सेकंड फॉर्म होती है डिड। अगर ये काम करने यानी वर्ब के रूप में आ रही है, अगर ये वर्ब के रूप में आ रही है तो डिड का यूज किया जाएगा। जैसे मैंने कहा आई डिड माई वर्क, मैंने अपना काम किया, तो यहाँ पे जो डू की सेकेंड फॉर्म आई है वो डिड है, आई डिड माई वर्क। जैसे प्रेजेंट में बोला आई डू माई वर्क, मैं अपना काम करता हूँ, मैंने अपना काम किया, आई डिड माई वर्क। तो यहाँ पर ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये डू की बी फॉर्म है, यानी कौन सी फॉर्म है? B2 है, सेकेंड फॉर्म है, तो इसलिए यहाँ पर डिड का यूज किया जाता है। एफर्मेटिव सेंटेंस में डिड का यूज जब किया जाएगा जब ये मेन वर्ब का काम करेगी, हेल्पिंग वर्ब नहीं आती। एफर्मेटिव सेंटेंस में कभी भी हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं किया जाता। तो देखिए, एफर्मेटिव सेंटेंस को कहते हैं हम सकारात्मक वाक्य। एफर्मेटिव सेंटेंस को सकारात्मक वाक्य कहते हैं। इसका जो फॉर्मूला होता है बनाने का, स्ट्रक्चर जो होता है वो क्या होता है? सब्जेक्ट आएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी B2, ऑब्जेक्ट हो तो लगाइए, अगर ट्रांजिटिव वर्ब है तो ऑब्जेक्ट आएगा,
और उसके बाद में अगर अदर वर्ड हो तो अदर वर्ड लगा दीजिए, नहीं है तो कोई बात ही नहीं है। वर्ब के बाद जरूरी नहीं है ऑब्जेक्ट आए, अगर है तो लगा दीजिए और नहीं है तो कोई बात नहीं है। सेंटेंस को देखते हैं। पहला सेंटेंस है लड़के ने सफेद हाथी देखा। लड़के ने सफेद हाथी देखा, तो देखिए यहां पर कैसे बनाएंगे, देखा है ना, पास्ट का है। लड़के ने सफेद हाथी देखा, पता नहीं कब देखा, तो ये पास्ट में जाएगा। तो देखो कैसे बनाएंगे, द बॉय है ना। अब यहां पर देखना होता है सी, और सेकंड फॉर्म यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या होती है, सॉ। द बॉय सॉ है ना, क्या देखा, अ वाइट एलिफेंट। द बॉय सॉ अ वाइट एलिफेंट, लड़के ने सफेद हाथी देखा। नेक्स्ट देखिए, भारत 1947 में आजाद हुआ था। भारत इंडिया, तो देखिए इसे कैसे बनाएंगे, इंडिया गॉट फ्रीडम। गॉट फ्रीडम का मतलब होता है आजाद होना, गॉट फ्रीडम, इंडिया गॉट फ्रीडम। और कब हुआ, में, इन 1947, इन 1947 इंडिया गॉट फ्रीडम। गॉट, गेट फ्रीडम होता है स्वतंत्र होना, लेकिन ये पास्ट में स्वतंत्र हुआ, आजाद हुआ, तो इंडिया गॉट फ्रीडम इन 1947। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, हमने कल पार्क में क्रिकेट खेला। किसने खेला, हमने, तो सब्जेक्ट क्या है हमारा, वी है ना, और क्या आएगा, खेला। क्या खेला, वी प्ले, और ईडी लग जाएगा, प्लेड। वी प्लेड क्रिकेट, क्रिकेट कहां खेला, इन द पार्क, इन द पार्क। और कब खेला, कल। अब यहां पर कल के लिए यस्टरडे वर्ड यूज किया जाएगा, बीता हुआ कल, यस्टरडे। तो क्या हो जाएगा, यस्टरडे, यस्टरडे। वी प्लेड क्रिकेट इन द पार्क यस्टरडे। नेक्स्ट देखिए, उसने पिछले महीने यह घर खरीदा। खरीदा पास्ट में, पिछले महीने। तो देखिए यहां पर ही है ना, बॉट, आप बॉट लगा सकते हो, परचेज लगा सकते हो, जो आपका मन करे वो लगाइए। या तो बाय फर्स्ट फॉर्म होती है, बॉट सेकंड फॉर्म होती है, परचेज फर्स्ट फॉर्म होती है, और परचेज्ड सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म होती है। ही बॉट अ हाउस, क्या खरीदा उसने, उसने एक घर खरीदा, यह घर खरीदा। यह है दिस हाउस, कर लीजिए, यह है दिस हाउस, ठीक है, यह घर खरीदा। अब कब खरीदा, पिछले महीने, लास्ट मंथ। ही बॉट दिस हाउस लास्ट मंथ, ही बॉट दिस हाउस लास्ट मंथ, उसने पिछले महीने यह घर खरीदा। नेक्स्ट देखिए, वह 5 दिन पहले इस जंगल से गुजरा। वह 5 दिन पहले इस जंगल से गुजरा। तो देखिए इसको बनाते हैं, वह, ही, और जाना वो गया, बेंट। ही बेंट, किसी जगह से होकर गुजरना है ना, किसी जगह से होकर गुजरना, वहां पे लगाते हैं थ्रू, THROUGS, थ्रू। तो ही बेंट थ्रू कहां से गुजरा, इस जंगल से, थ्रू दिस फॉरेस्ट, या आप जंगल लगा सकते हो, फॉरेस्ट है ना। से के लिए यहां पर क्या है, गुजरा, से गुजरा, तो से के लिए हम यहां पे थ्रू वर्ड यूज किया, प्रेपोजिशन। कब गुजरा, 5 दिन पहले है ना, तो 5 days ago, 5 days ago he went through this forest 5 days ago। तो ये मैंने आपको सेंटेंसेस, पॉजिटिव सेंटेंस यानी एफर्मेटिव सेंटेंस को हम पॉजिटिव सेंटेंस भी बोलते हैं, ये मैंने बता दिया।
क्लियर हुआ? तो इस तरीके से हम सेंटेंस बनाते थे। आपने देखा होगा कहीं पर यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं किया गया है, किसी भी सेंटेंस में यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं किया गया है। अगर हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता तो अगर मैं सेंटेंस लिखूं, उसने मेरा काम किया, ठीक है, तो देखिए यहां पर सेंटेंस कैसे बनेगा, ही डिड माई वर्क। तो यहां पे जो डिड है ना वो हेल्पिंग वर्ब नहीं है, वो मेन वर्ब है, तो आप कंफ्यूज ना हो। आते हैं नेगेटिव सेंटेंस पे। देखिए नेगेटिव सेंटेंस को नकारात्मक वाक्य बोलते हैं। इसका क्या है, सब्जेक्ट आएगा, डिड आएगा, नॉट आएगा, डिड नॉट हो जाएगा। कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, आपका सब्जेक्ट किसी भी टाइप का हो, सिंगुलर या प्लूरल, आप डिड नॉट का यूज करें। और इसमें V2 की जगह V1 आएगा। क्या आएगा, V1 आएगा। अगर ऑब्जेक्ट हो तो लगाइए, नहीं तो कोई बात नहीं है। अगर अदर वर्ड हो तो लगाइए, नहीं तो कोई बात नहीं है। जो हो वो लगाइए और नहीं है तो कोई बात नहीं। देखिए उसने तुम्हें आमंत्रित नहीं किया, उसने तुम्हें आमंत्रित नहीं किया यानी इनवाइट नहीं किया, यानी किसी नोता नहीं दिया। कहते ना किसी को शादी पार्टी का कोई इनविटेशन नहीं दिया। तो देखिए उसने, ही डिड नॉट, ही डिड नॉट। आमंत्रित करना होता है इनवाइट, फर्स्ट फॉर्म आएगी इनवाइट यू, ही डिड नॉट इनवाइट यू, ही डिड नॉट इनवाइट यू। नेक्स्ट देखिए, तुमने इस शब्द का अर्थ नहीं बताया, तुमने, यू डिड नॉट, तुमने नहीं क्या करा, बताया इस शब्द का अर्थ। तो टेल द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड। यू डिड नॉट टेल द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड, तुमने इस शब्द का अर्थ नहीं बताया। यू डिड नॉट टेल द मीनिंग ऑफ दिस अर्थ। नेक्स्ट देखिए, मैंने तुम्हें पूरा सच नहीं बताया, मैंने तुम्हें पूरा सच नहीं बताया। तो आई डिड नॉट, आई डिड नॉट, यहां पर आएगा टेल, है ना, टेल द होल आई डिड नॉट टेल यू, टेल यू आएगा, टेल यू तुम्हें। आई डिड नॉट टेल यू द होल ट्रूथ, ट्रूथ मतलब सच। आई डिड नॉट टेल यू द होल ट्रूथ, मैंने तुम्हें पूरा सच नहीं बताया। पूरा के लिए यहां पर क्या लगाया, होल, और सच ट्रुथ। होल, होल ट्रुथ का मतलब होता है पूरा सत्य, जो पूरा सच होता है वो। देखिए उन्हें यह खबर 2 दिन पहले नहीं मिली, उन्हें, उन्हें का मतलब होता है दे, दे डिड नॉट, है ना, गेट आएगा, दे डिड नॉट गेट, क्या नहीं मिली, यह खबर, दिस न्यूज, दिस न्यूज, दे डिड नॉट गेट दिस न्यूज, कब नहीं मिली, 2 दिन पहले, तो 2 days ago, 2 days ago, they did not get this news 2 days ago। तो आप नेगेटिव सेंटेंस में इस तरीके से बना सकते हैं। देखिए डिड नॉट सभी में आया है, और डिड नॉट के बाद क्या आई है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। आप यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ना, तो डिड नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। उसके बाद इसमें भी देखो ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट आ गया, है ना। उसके बाद देखो इसमें भी ऑब्जेक्ट है और अदर वर्ड भी है ना। उसके बाद में देखो डिड नॉट है, ऑब्जेक्ट है, अदर वर्ड भी है। तो इसी तरीके से किसी शब्द में, अगर किसी सेंटेंस में अदर वर्ड है तो लगाइए, ऑब्जेक्ट है तो लगाइए, नहीं है तो कोई बात नहीं है। तो ये मैंने आपको एफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस करा दिए। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ इसके उस पर कि आप लोगों को इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस किस तरीके से बनाए जाते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में बात करते हैं। ये पार्ट है मेरा इंटरोगेटिव सेंटेंसेस का, और दूसरा दे रखा है इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस का। इंटरोगेटिव सेंटेंस को प्रश्नवाचक चिन्ह बोलते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं। ये 2 तरीके के होते हैं, मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ, हर वीडियोज में बताता हूँ। जो मैंने प्रेजेंट टेंस यूज किया था उसमें भी बताया था मैंने। तो मैंने आपको यहाँ पर देखा कि इसके 2 टाइप होते हैं। पहला होता है जिसमें हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में आती है, उसका हिंदी मीनिंग निकलता है क्या से। जब सेंटेंस में हिंदी का वर्ड क्या लगा हो पहले, तो समझ लीजिए हेल्पिंग वर्ब का पहले यूज़ किया जाएगा। और पास्ट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब सिर्फ एक ही होती है। सब्जेक्ट कोई भी हो हमेशा डिड का यूज़ किया जाता है, सब्जेक्ट कोई सा भी हो हमेशा डिड का यूज़ किया जाता है। तो देखिए पहला डिड आएगा, उसके बाद में सब्जेक्ट आएगा, वर्ब V1 आएगा, ऑब्जेक्ट हो तो लगाइए, नहीं तो कोई नहीं। अगर
अदर वर्ड है तो लगाइए, नहीं तो कोई नहीं, उसके बाद में क्वेश्चन मार्क आएगा ही आएगा, ठीक है। और दूसरे वाले में देखिए क्वेश्चन वर्ड आएगा, उसके बाद में डिड आएगा, सब्जेक्ट आएगा, वर्ब V1 आएगा, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड और क्वेश्चन मार्क इसमें भी आएगा। नेक्स्ट देखिए, तो यहां पर देखिए सबसे पहले क्या हमने मैच जीता, सिंपल सा सेंटेंस मैंने लिया है, क्या हमने मैच जीता। अब क्या पहले आ रहा है ना, तो आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी पड़ेगी। आपको इसमें एक चीज और अच्छी है कि यहां पर जो सेंटेंस दे रखा होता है उसमें कंफ्यूज नहीं होता है, कंफ्यूज कोई भी नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि इसमें सभी सब्जेक्ट के साथ एक ही हेल्पिंग वर्ब है, वो है डिड। तो यहां पे आपको क्या लगाना है? डिड लगा देना है, डिड। और क्या हमने मैच जीता, तो डिड वी, है ना। अब यहां पर जीतना होता है विन, यहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, विन द मैच, और यहां पर क्या आ जाएगा? क्वेश्चन मार्क। डिड वी विन द मैच। नेक्स्ट देखिए, क्या उन्होंने कल तुम्हें पैसे दिए, क्या उन्होंने तुम्हें कल पैसे दिए। तो देखिए कैसे, डिड लगाएंगे पहले, डिड, उन्होंने, दे, उसके बाद में गिव, है ना, तुम्हें, गिव यू, डिड दे गिव यू मनी, है ना, डिड दे गिव यू मनी। अब क्या? यस्टरडे, कल, और क्वेश्चन मार्क। डिड दे गिव यू मनी यस्टरडे, क्या उन्होंने कल तुम्हें पैसे दिए। नेक्स्ट देखिए, क्या सरकार ने बहादुर सैनिकों को पुरस्कृत किया, क्या सरकार ने बहादुर जो सैनिक थे उनको पुरस्कार दिया। तो देखो कैसे कहेंगे, क्या पहले आ रहा है, तो डिड द गवर्नमेंट क्या किया, अवार्ड, डिड द गवर्नमेंट अवार्ड किसको किया है, बहादुर सैनिकों को, द ब्रेव सोल्जर्स, डिड द गवर्नमेंट अवार्ड द ब्रेव सोल्जर्स, है ना। क्या सरकार ने बहादुर सैनिकों को पुरस्कृत किया। नेक्स्ट देखिए, सोनू ने पिताजी को कब बुलाया। अब देखिए यहां पर ये सेकंड टाइप का है, कब बुलाया। तो कब के लिए हम व्हेन का यूज करते हैं, है ना, तो ये क्वेश्चन वर्ड है, तो व्हेन डिड सोनू कॉल, है ना, कॉल, और किसको बुलाया, सोनू ने पिताजी को, कॉल हिज फादर। व्हेन डिड सोनू कॉल हिज फादर, सोनू ने पिताजी को कब बुलाया। नेक्स्ट देखिए, कुत्ते ने इस आदमी को कैसे काटा। तो कैसे का मतलब हाउ यहां पर आ गया, तो हाउ, यहां पर देख लीजिए, हाउ डिड द डॉग, हाउ डिड द डॉग, है ना, कैसे काटा, बाइट, बाइट मीन्स होता है काटना, बाइट द मैन, इस आदमी, दिस मैन, हाउ डिड द डॉग बाइट दिस मैन, कुत्ते ने इस आदमी को कैसे काटा। तो यहां पर देख लिया आपने, इंटरोगेटिव सेंटेंस को इस तरीके से बनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, यहां पर आते हैं इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस। इसमें प्रश्नवाचक और नकारात्मक दोनों एक साथ दे रखे होंगे, कुछ भी नहीं है, यही फॉर्मूला यूज किया जाएगा, बस सब्जेक्ट के बाद आप नोट का यूज कर दीजिए, यही फॉर्मूला सेम है, इंटरोगेटिव वाला ही रहेगा, बस आप सब्जेक्ट के बाद नोट का यूज कर दीजिए। देखिए यहां पर डिड सेम है, सब्जेक्ट सेम है, उसके बाद में नोट का यूज कर देंगे, बाकी का सब सेम रहेगा। V1 रहेगा, ऑब्जेक्ट आएगा तो लगेगा, और अदर वर्ड आएगा तो लगेगा, क्वेश्चन मार्क लगेगा ही लगेगा। ऐसे ही इसमें है, क्वेश्चन वर्ड है, डिड है, सब्जेक्ट है, उसके बाद में नोट है, सब्जेक्ट के बाद ही नोट लगेगा। क्लियर हुआ। तो यहां पर देखें, उसने अपने भाई को क्या नहीं दिया, उसने अपने भाई को क्या नहीं दिया। अब आपको यहां पर क्या दिखाई दे रहा होगा, तो ये सेंटेंस के मिडिल में आया है, सेंटेंस के बीच में आया है, तो यहां पे आप डिड पहले यूज नहीं करना है। अब ये मेरा क्वेश्चन वर्ड है, क्या ये क्वेश्चन वर्ड है, क्या, तो यहां पे लगाएंगे व्हाट, उसके बाद में डिड, उसने, ही, उसके बाद में नॉट, व्हाट डिड ही नॉट। अब देना होता है गिव, फर्स्ट फॉर्म,
है ना। What did he not give, और किसको नहीं दिया, अपने भाई को, give his brother. What did he not give his brother, उसने अपने भाई को क्या नहीं दिया, क्या उसने घायल व्यक्ति की मदद की, क्या उसने घायल व्यक्ति की मदद की। तो देखिए यहां पर क्या पहले आया है तो डिड का यूज किया जाएगा। डिड, ही या शी कुछ भी नहीं कह रखा है, ही और शी कुछ भी लगा दीजिए। डिड ही या शी कुछ भी लगाइए, है ना। नॉट, मदद करना होता हेल्प, किसकी करी, घायल व्यक्ति की। तो घायल व्यक्ति को वाउंडेड मैन बोलते हैं, है ना। घायल को वाउंडेड होता है घायल, द वाउंडेड मैन। Did he or she did he oblique she not help the wounded man? नेक्स्ट देखिए, क्या तुमने अपना कमरा साफ नहीं किया है। अब यहां पर क्या आ गया, did you not, कमरा साफ करना होता है क्लीन, है ना। your room, क्वेश्चन मार्क। डिड यू नॉट क्लीन योर रूम, क्या तुमने अपना कमरा साफ नहीं किया। तुमने अपनी कार अपने पड़ोसी को क्यों नहीं दी, तुमने अपनी कार अपने पड़ोसी को क्यों नहीं दी। इस सेंटेंस को समझेंगे क्यों, रीजन आ रहा है, क्यों आ रहा है, तो क्यों को वाई पहले लेकर आएंगे। वाई डिड, तुमने, यू, है ना, देना होता है गिव। वाई डिड यू, यहां पर नहीं दी, नहीं है ना, नॉट लगाइए, नॉट गिव, ठीक है। अब क्या नहीं दी, गिव योर नेवर और योर कार। देखिए क्या नहीं दी, कार, योर कार, है ना, योर कार, किसको, अपने पड़ोसी को, टू योर नेबर, नेबर बोलते हैं पड़ोसी को। दोबारा देख लीजिए, वाई डिड यू नॉट गिव योर कार, है ना, टू योर नेबर्स, आपने अपने पड़ोसी को कार क्यों नहीं दी, ठीक है। तो हम इस तरीके से सेंटेंस को बनाते हैं। तो ये इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस है, ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है। सेंटेंसेस तो आप जितने चाहें उतने बना सकते हैं, बस आपका बेस अच्छा होना चाहिए, आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, किस तरीके से हम लोग इसको याद करते हैं, किस तरीके से सेंटेंसेस को फ्रेम करते हैं। तो फ्रेम करना सबसे मेन होता है, आप सेंटेंस के फ्रेम को यूज़ करना सीख जाइए। सेंटेंस आप कितने भी बना सकते हो, 10, 20, है ना, 100, 1000, जितना चाहे उतना बना सकते हैं प्रैक्टिस के लिए। तो मैंने आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस का कॉन्सेप्ट करा दिया है, बेसिक करा दिया है, और एडवांस इसका बाद में कराएंगे। तो आप लोग बने रहिए, मेहनत करते रहिए, और अगर ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और लाइक तो आप करते ही करते होगे मुझे लग रहा है। थैंक यू।